नमस्कार, मैं अनिल मानिकपुरी छत्तीसगढ़ आज तक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व में कुछ अंबिकापुर में एक डॉक्टर भजगावली का हॉस्पिटल है, वो टूटने का शासन के द्वारा निर्देश किया गया था। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज तारीख तक क्यों नहीं टूटा या टूट गया। इस संबंध में हम वरिष्ठ जो अंबिकापुर से है अभय नारायण पांडे जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका इस मामले पे कहाँ तक का शासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। ये मामला अंबिकापुर भजगौली दंपति के अवैध अस्पताल निर्माण के संबंध में है जी। जिसे वर्ष 2023 में जी। 25 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया गया था उसके अवैध अस्पताल या भवन को हटाने के लिए जी। और साजिश दर साजिश रसूखदार भजगौली दंपति द्वारा किया जाता रहा। शासन के साथ गठजोड़ किया गया। निगम और भजगौली का शुरू से ही गठजोड़ चला रहा है और उसका अवैध धंधा इसी तरह से चलते आ रहा है और उस साजिश के तहत नियमितीकरण का एक आवेदन लगाती है। आज 33 माह हो गए, 33 माह से वो मकान नहीं टूटा, उसका अवैध निर्माण नहीं टूटा, जिस पर 5/12/2025 को नगर पालिक निगम आयुक्त महोदय ने पुनः उसे एक आदेश जारी किया, उसी का हवाला देते हुए कि 2023 में आपका तोड़ने का आदेश किया गया था, किंतु आपके द्वारा लगाया गया था नियमितीकरण के लिए और नियमितीकरण में भी अमान्य कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आप जवाब दीजिए। और जवाब में उन्होंने फिर से बता दिया वही झूठा जो अपना साजिश चल रहा है कि हमने तो कोई गलत निर्माण किया ही नहीं, अनुज्ञा के अनुरूप हमने निर्माण किया है। एक कागज पे बताया है क्या? हाँ, कागज में लिखित दे दिया। ये तो झूठ बोलने में माहिर है और इसके बाद भी सबसे बड़ी सवाल उसकी झूठ की नहीं है, उसका झूठ बर्दाश्त करने और पचाने की बात है। सबसे बड़ी मसला यह है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग उसके झूठ को, न मौखिक और लिखित झूठ को पचा जा रहे हैं, जबकि आम आदमी उसी झूठ को लिख दे या बोल दे तो सीधे एफआईआर करके उसको अंदर डाल देंगे। अब देखिए, जब वो झूठा जवाब दी तो फिर 16 तारीख को इन्होंने एक आदेश जारी किया और उसमें यह सूचना दिया कि आप 1 सप्ताह के अंदर उस अवैध निर्मित भवन से अपने धंधा को भी बंद कीजिए, अस्पताल को, स्वयं सहित जो भी लोग उसमें अधिवासित हैं यानी जो रह रहे हैं सभी लोग बाहर निकलिए। 1 सप्ताह के बाद हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। और एसडीएम मतलब प्रशासन, एसडीएम के पास भी एक पत्र लिखे इन्होंने और प्रशासन से मांग की है कि आप कार्यपालिक दंडाधिकारी और पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि हमको तोड़ने में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो सके। 24 तारीख की बात आती है। अब देखिए, साजिश यहीं से शुरू होता है। 24 तारीख को तोड़ना था और एक चीज मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, हर किसी को जानना जरूरी है, जब किसी भी अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जाता है तो शासन प्रशासन द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी किया जाता है ताकि शनिवार रविवार को सभी कार्यालय बंद रहती है, उसको कहीं से राहत न मिल पाए और शनिवार या रविवार को तोड़ दी जाती है। इस मामले में आप देखेंगे कि भजगौली दंपति के रसूख का ही प्रभाव था। उसे 8 दिन पहले इन लोगों ने जारी किया कि हमने आप खाली कीजिए। वो दिया इसलिए गया था कि जाकर कहीं से स्टे ले आए। लेकिन मैं बता दूं कि वैधानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, नियम कानून संविधान के तहत इस अवैध निर्माण जो सार्वजनिक सड़क मार्ग पर अतिक्रमण करके घर बनाया है, इस पर कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट से भी इससे राहत नहीं मिल सकती। तो 22 तारीख को सुनने में आया विश्वस्त सूत्रों से कि मोटा माल का लेन देन का खेल हुआ और जो 16 तारीख को निगम आयुक्त ने आदेश जारी किया था, वो महोदय ने फिर से एक आदेश जारी किया और वो जारी किया है आदेश, अपने आदेश के विरुद्ध आदेश। इनका तो आदेश कुछ था नहीं, सब खाली करने का था। ये देखिए एक आदेश, और ये आदेश है इनका 23 तारीख का। इसमें ये लिखते हैं, श्री राजेश कुमार राम भवन अधिकारी, श्री प्रदीप पैकरा
सहायक अभियंता, श्रीमती प्रियंका पटेल उप अभियंता, श्री अखिलेश पांडे, श्री चंदन यादव उड़नदस्ता प्रभारी एवं समस्त उड़नदस्ता दल नगर पालिक निगम अंबिकापुर। अब इनको ये देते हैं अब संशोधित आदेश में कि आप 24 तारीख को जाइए और उसके भवन को सील कर दीजिए, क्योंकि अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, अवैध रूप से वो लोग अधिवासित हैं। पहले तोड़ने का था, इसके बाद में दूसरा आदेश जारी किए सील करने का। हाँ, अभी कहाँ, अभी रुकिए जरा, अभी सब्र कीजिए। अच्छा, इसके बाद भी देखिए, जब तोड़ फोड़ की कार्रवाई कहीं की जाती है तो सुबह 4 बजे से लग जाते हैं बुलडोजर, लेकिन इस शासन के पास सभी बुलडोजर में जंग लग गया। तो सभी ऐसा कभी क्या भोर में टूटा है, कहीं देखे हैं? कहाँ नहीं टूटा है, आप बताइए। आप ही का एक अंबिकापुर शहर का सबसे बड़ा मशहूर घटती घटना का सुने होंगे आप नाम। उसके संस्थान को, जो समाचार पत्र थे प्रतिष्ठित, बेबाक और निर्भीक पत्रकार, उसका संस्थान को, उसके प्रतिष्ठान को ऐसा तोड़ा गया था जैसे विदेश, मतलब दुश्मन देश पर अतिक्रमण किया गया हो। और पूरे छावनी में पुलिस तब्दील हो गई थी और 2 बजे रात से ही लग गया था तोड़ने में। और IAS और IPS तक रात को परेड कर रहे थे, क्या सर्किट हाउस से लेकर उसके घर तक। तो पूर्व सूचना भी नहीं था शायद? नहीं, कुछ नहीं था। और आपका जो ऐसा मामला आया, अब इसी को 1 हफ्ता पहले सूचना मिल चुका था। अब इसी को बताइए। अब ये लोग, चूंकि 24 तारीख था, शासकीय कर्मचारी हैं बेचारे, शासकीय कर्मचारी के आधार पर ये 10 बजे ड्यूटी होता है, तो 10 बजे तो आते नहीं है, कोई ड्यूटी भले हो गया 10 बजे, आते हैं 11 बजे। 11 बजे आए, गप लड़ाए, चाय वे पिए, इसके बाद 12 बजे स्थल पर गए। और जब अवैध निर्माण स्थल पर जाते हैं तो वहां एक आध अपना फोटो खींच लेते हैं। अच्छा। और चूंकि ये मोटा माल का प्रभाव था तो वो आंख तरेरी होगी कि यहाँ कैसे पहुंच गए तुम लोग, तो सीधे वहां से वापस आ गए कि हम कुछ नहीं कर सकते आपको। अच्छा। और ये पहला बार आप, मतलब इतिहास है, ये इतिहास बन गया एक, जिसका घर तोड़ा जाता है, जिसका आदेश जारी होता है, हाय तौबा मच जाता है पूरे परिवार में। और जिसका टूट जाता है वो अपने बाल बच्चों के सहित बेचारा बिलखते हुए पेड़ों के छांव में और कहीं किसी का तिरपाल का सहारा खोजता है कि हम कहाँ रहें। अब क्या रणनीति है आप? अब आगे के इसका थोड़ा सा सुन लीजिए आप। इसके बाद यही भसगौली दंपति 1 बजे, ये लोग 12 बजे खाना पूर्ति कर गए, जाके आ गए। क्यों गए थे अभी समझ में नहीं आया कि क्यों गए थे लोग। कहाँ गए थे? अवैध निर्माण के पास। 24 तारीख की बात है। 24 तारीख को 1 बजे भसगौली दंपति निगम में पहुंचते हैं। निगम के शासकीय कर्मचारी गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ नेता होता है, उनसे मुलाकात होती है, इनकी गुप्त बैठक होती है। अब इसके बाद शाम को उसी भवन शाखा में पहुंच जाता है दंपति। और दंपति जाते हैं तो अपने गुर्गों के साथ जाते हैं, 4 गुर्गों के लेकर। और संभवतः ये कहने गए थे कि जब इतना धन मैं दे रहा हूं तो हमारे दरवाजा पर कैसे आ गए। तब ये लोग उसको अब सुझाव दिए हैं कि आप थोड़ा मोड़ा अपना तोड़ फोड़ करके फोटो खींच के कुछ और खर्चा कीजिए और किसी अधिकारी से स्टे किसी तरह से प्राप्त कर लीजिए। जबकि उन्हें मालूम है कि स्टे इसे नहीं मिल सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता। मैं बीच में आपको बोलना चाहूंगा जी, 24 तारीख को हमको पता चला है कि कुछ स्टे का भी कागज ले आए थे। नहीं, एकदम सरासर झूठ है। मैं नहीं, कोई कागज नहीं था, कोई कागज नहीं था। ये लोग देखिए 24, मैं तो 25 को नहीं, देखिए 24 को अगर नहीं हुआ किसी कारणवश, 25 तो छुट्टी हो गया, इनके लिए छुट्टी नहीं लागू होता, लेकिन छुट्टी मनाए। 26 हो गया, 26 को मैं शाम को पहुंचा, कोई अधिकारी हमको नहीं मिल रहे थे। लास्ट में भवन शाखा में कुछ इनके अधिकारी मिले, उन लोगों से मैं बात किया कि आप बताए नहीं कि 24 को हुआ क्या। तो उन लोगों के यही कहे, जवानी जो उनका कहना था कि चूंकि कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंच पाया इसलिए हम लोग कार्यवाही नहीं कर पाए। मैं कहा 25 भी बीत गया, 26 भी बीत गया, लेकिन आप कैसे करेंगे, क्योंकि डेट तो 24 का था, फिर आप 25 को कैसे करेंगे, 26 को कैसे करेंगे। और 27 भी बीत गया, 28 बीत गया, आज 29 है, आज तक वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उन लोग इतना मोटा माल खाए हैं तो उसको सुझाव दिए हैं कि आगे का जो हाथा होता टाइप का है थोड़ा मोड़ा तोड़ दो अपने से, हम लोग आपको छूने का हिमाकत नहीं करेंगे। और कहीं से तो तोड़ा हुआ है आपको पता? हाँ, अभी तोड़े हैं, अभी आपको मैं दे रहा हूं, मैं तो अभी का वीडियो दिखा रहा हूं आपको। थोड़ा सा वो हाथा अपना दक्षिण तरफ का तोड़ा है, जबकि सच्चाई ये है कि जो दक्षिण तरफ तोड़ा जा रहा है
उस प्रस्तावित सड़क मार्ग की चौड़ाई है 12 मीटर और आज मौके पर मात्र 5.5 मीटर बचा हुआ है। 7 मीटर गायब हो गया। 7 मीटर में उनका घर जो है बना हुआ है। हाँ, उनका है, कुछ और का होगा दूसरे साइड में। दूसरे पूरब तरफ का प्रस्तावित सड़क मार्ग है 6.5 मीटर, जो मुश्किल से 4 मीटर पड़ा हुआ है, और उत्तर साइड भी सड़क मार्ग है 6.5 मीटर, जो वो भी मुश्किल से 4 से भी कम होगा, 3.5 4 के अंदर में होगा। उसमें भी कब्जा किया। ये निगम प्रशासन लिखा है, उसमें जिला कलेक्टर महोदय ने अमान्य करके लिखा है कि प्रस्तावित सड़क मार्ग के 3 ओर से सड़क पर निर्माण कर लिया गया है। अब लेकिन पैसा और रसूख का इतना प्रभाव है, और प्रभाव की बात क्या है, देखिए एक चीज तो बड़ा मेरे को कहने में क्या बताऊं, शर्म भी महसूस होता है। लेकिन इन बेशर्मों को या रिश्वतखोरों को कहिए, जो रिश्वतखोर कहते हैं उनको हरामखोर ही बोला जाता है। शासन इतने बड़े बड़े पदों पर इनको जो रखा है, पदस्थापित किया है, और लाखों रुपए सैलरी दी जा रही है, ये लोक सेवक कहे जाते हैं। इन लोगों से तो अच्छा मैं कोठे वालों को समझता हूँ, जो लोग बेचते जरूर है, सिर्फ अपना जिस्म बेचते हैं, अपनी आबरू बेचते हैं, मजबूरी बस। हाँ। लेकिन ये लोग तो बताइए, तो नियम बेच दिए, अधिनियम बेच दिए, कानून बेच दिए, संविधान बेच दिए, अपना आदेश को नीलाम कर दिए। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखते चलिए आगे क्या होता है। और आपका क्या तैयारी है आगे तैयारी देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सबसे पहली बात, ये मेरी बात नहीं है, मेरा व्यक्तिगत कोई मामला ही नहीं है कि हमारा उसका व्यक्तिगत कोई झगड़ा है। अवैध हॉस्पिटल जो चल रहा है, इसका मतलब मौत का व्यापार चल रहा है। अस्पताल में कौन लोग जाते हैं? बीमारी लोग। तो आप जान भी ले रहे हो, धन भी ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अवैध है सब कुछ, कोई मानक पूरा नहीं है। तो वैसे अस्पताल को तोड़ने का मेरा मौलिक अधिकार है, तोड़ाने का, और मैं खुद से नहीं करूंगा, नियम कानून से ही मैं करूंगा। और ये भी बता दूं कि चाहे आज टूटे या कल टूटे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टूटे, लेकिन भवन उसका टूट के रहेगा, अवैध निर्माण टूटेगा। अब आप भली भांति समझ चुके होंगे कि अभय नारायण पांडे जी का सोच क्या है। ये सिर्फ अपना कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तो हर किसी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि नगर सुरक्षित रहे और इस तरह से व्यापार न चले। तो आपको बता दूं, मैं इसी तरह का अगला क्या चौपाई है इनका, उन पर भी उल्लेख करेंगे, पर समय का इंतजार है। जब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।